हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फार्मेसी के अपने चैनल फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैप्सूल्स के बारे में। यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के लिए। दोस्तों, अगर कैसे भी आपके सवाल हैं जवाब हैं तो इस वीडियो में कैप्सूल से रिलेटेड, तो इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या क्या इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, कौन कौन सा हमारा कंटेंट रहने वाला है इस वीडियो में, हमारा क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, देखते हैं। दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों, हम यहाँ बात करने वाले हैं दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय द फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन कवर करेंगे, कैप्सूल्स होते क्या हैं। दूसरी हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैप्सूल, कौन कौन से कैप्सूल्स होते हैं, किस तरह के कैप्सूल्स होते हैं। हिस्ट्री ऑफ कैप्सूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। एडवांटेज के बारे में बात करने वाले हैं, एज वेल एज डिसएडवांटेज के बारे में बात करने वाले हैं। कैप्सूल साइज क्या रहता है, सबसे बड़ा कैप्सूल कौन सा रहता है, सबसे छोटा कैप्सूल कौन सा रहता है, किस कैप्सूल्स में सबसे ज्यादा क्वांटिटी रहती है, किस क्वांटिटी सबसे कम क्वांटिटी रहती है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। किसी पर्टिकुलर कैप्सूल को बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की हमें आवश्यकता होती है, कौन कौन से रॉ मटेरियल हमें चाहिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जिलेटिन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है, तो दोस्तों अगली वीडियो इसके बाद आने वाली है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, बात करने वाले हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन ऑफ कैप्सूल। दोस्तों, आपने कैप्सूल देखे होंगे, कैप्सूल कैसे होते हैं, हमारे सॉलिड होते हैं। तो उसी के बेसिस पे हमने डेफिनेशन को डिजाइन किया गया है। जो भी हमने यहाँ पे सोर्स, ऑथेंटिकेट सोर्स से हमने यहाँ पे लिया है। दोस्तों, आपने कैप्सूल्स देखे होंगे, वो कैप्सूल्स होते हैं, वो सॉलिड टाइप के होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कैप्सूल्स आर द सॉलिड डोसेज फॉर्म। यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट किया गया है, इन विच ड्रग सब्सटेंस इज इनकैप्सुलेट विद इन द हार्ट ऑफ द शॉर्ट सॉल्युबल सेल। दोस्तों, इसमें आपने देखा होगा कैप्सूल के अंदर कुछ ड्रग्स इंटरेप्ट होता है, तो उसकी की बात करी गई है यहाँ पे। कैप्सूल जो होते हैं वो सॉलिड डोसेज फॉर्म के होते हैं, जिसके अंदर क्या रहता है, कैप्सूल की जो सेल रहती है वो तो हार्ड होती है और सॉफ्ट होती है। उनके अंदर क्या रहता है, हमारा ड्रग को इनकैप्सुलेट किया जाता है। दीज सेल्स आर जनरली फॉर्म फ्रॉम जिलेटिन। दोनों तरह की सेल्स जो कि बनाई जाती हैं वो जिलेटिन से बनाई जाती है। प्राइमरी इंटेंडेड फॉर द ओरल जिलेटिन। इसका प्राइमरी हमारा इंटेंशन क्या रहता है कि हम ओरली हम दे सकें, प्रोवाइड द रैपिड रिलीज ऑफ द कंटेंट। अगर हम किसी ड्रग का कंटेंट रैपिडली कराना चाहते हैं, रैपिडली अगर किसी ड्रग का इफेक्ट चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, ओरली के लिए हम दे सकते हैं, कैप्सूल दे सकते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल दोस्तों दो टाइप से होते हैं। कैप्सूल्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। यहाँ पे दोनों के बारे में बताया गया है, पिक्चर से आप समझ सकते हैं। ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है जो कि आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पे ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है। दोस्तों, अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कैप्सूल्स के बारे में। हमें कैप्सूल शब्द हमें कहाँ से मिला और कैसे मिला, तो बात करते देखते हैं 1930 में द फार्मासिस्ट ऑफ द डी पॉली फ्रॉम द वेनिया डेवलप्ड ओरल शेप्ड कैप्सूल। जो हमारे डी पॉली फ्रॉम वेनिया से थे, उन्होंने क्या किया था, ओरल शेप्ड कैप्सूल्स को उन्होंने डेवलप किया था फॉर कवरिंग द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ द टर्पेंटिन। जो एक ड्रग होता है टर्पेंटिन, फार्माकोनोसी में आपने पढ़ा होगा दोस्तों। उस टर्पेंटिन के टेस्ट को मास्क करने के लिए, कवर करने के लिए उन्होंने एक कैप्सूल्स को वहाँ पे ओवल शेप में दिया था, उनको क्या कर सकते हैं, वहाँ से डेवलप किया था। उसके बाद 1984 में क्या किया था, जो फार्मासिस्ट हुए थे जोसेफ डुप्लेंग, उन्होंने क्या किया था, जो फ्रांकोइस मदर से थे, उन्होंने क्या किया था, उसका पेटेंट ले लिया था। विच कवर, पेटेंट किसका लिया था, उन्होंने पेटेंट लिया था मेथड फॉर द प्रोड्यूसिंग द सिंगल पीस ऑलिव शेप्ड जिलेटिन कैप्सूल। उन्होंने क्या बनाया था, एक मेथड को इजाद किया था जो कि ऑलिव शेप कैप्सूल जिलेटिन कैप्सूल सेल बना सके। उसके लिए उन्होंने एक मेथड को इजाद किया था। उस मेथड को उन्होंने क्या लिया था, पेटेंट लिया था, जो थे हमारे डॉक्टर जोसेफ डुप्लेंग, which were close after the filling by a drop of concentrate warm gelatin soluble। आगे हम बात करते हैं, आगे देखते हैं 1946 जो कि हमारे फ्रैंकलिन जूले थे, जो फर्स्ट सजेस्टेड 2 pieces कैप्सूल प्रोड्यूस बाय द डिपिंग सिल्वर कोटेड मेटल पिंस इनटू विद द जिलेटिन। उन्होंने क्या किया था, 2 पीसेस कैप्सूल सेल्स को प्रोड्यूस किया था। उन्होंने क्या किया था, जो हमारी सिल्वर कोटेड मेटल पिंस होती हैं, उन्होंने उसको जिलेटिन के जो सॉल्यूशन था उसमें डिप करके
उन्होंने 2 पीसेस कैप्सूल्स को फॉर्म किया था। जो हमारे साइंटिस्ट थे वो थे हमारे जूलिए। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज, हमें क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं कैप्सूल्स लेने से। तो दोस्तों कैप्सूल्स आर टेस्टलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, क्योंकि इसमें जो ड्रग होता है वो इनकैप्सुलेट होता है एंड कैन इजीली टू बी द एडमिनिस्ट्रेशन। कैप्सूल्स को आराम से खा सकते हैं, हमारे गले में कोई भी दिक्कत नहीं होती उससे। कॉम्बिनेशन ऑफ द पाउडर कैन बी यूज, डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन पाउडर्स को हम आसानी से यूज कर सकते हैं कैप्सूल्स के थ्रू। दे आर द अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, देखने में भी अच्छे लगते हैं। दीज ड्रग हैविंग द अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट आर इनक्लोज इनटू विद द टेस्टलेस सेल। जो जिलेटिन होता है वो हमारा टेस्टलेस होता है, तो उसमें क्या करते हैं, जो भी ज़्यादा महकने वाला, मतलब बहुत ही ज़्यादा दवाइयों में से स्मेल आती है, उस स्मेल को मास्क करने के लिए हम जिलेटिन के सेल में लपेट के कैप्सूल्स की फॉर्म में बना के हम किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं। दे कैन बी द फिल्टर्ड द क्विकली एंड कन्वेंटली, इसको हम आराम से इजीली फिल कर सकते हैं और हमें आसान भी पड़ता है। फिजिशियन कैन चेंज द डोज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग अकॉर्डिंग टू द पेशेंट रिक्वायरमेंट, और पेशेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिजिशियन उसकी डोज को चेंज भी कर सकते हैं। दे आर द इकोनॉमिकल, बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, मतलब किसमें खरीदने में भी बहुत ज़्यादा सस्ते भी रह सकते हैं, कह सकते हैं। दे कैन इजी टू हैंडल और कैरी, आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेज, क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। किसी चीज़ की अगर एडवांटेज है तो वहाँ पे हमें डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज में हम देख सकते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक ड्रग नॉट सुटेबल फॉर द फिलिंग इनटू कैप्सूल, जो कि दोस्तों हाइग्रोस्कोपिक की बात यहाँ पे करेंगे, मतलब जो वाटर को एब्जॉर्ब करने वाले ड्रग्स हैं वो उन ड्रग्स को हम कैप्सूल्स के अंदर को फिलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों अगर वाटर को एब्जॉर्ब करने वाले जो ड्रग्स होते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं इन्वायरमेंटल से, उसको हम फिलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं, वो आगे हम बताएंगे आपको। तो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग एब्जॉर्ब द वाटर प्रेजेंट इन द कैप्सूल सेल, मैंने अभी यहाँ पे बताया था पहली वाली लाइन में, हम आगे बताने वाले। तो यही इसका रीजन है, क्योंकि जो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडेड इन्वायरमेंट से वाटर को, मॉइस्चर को, जो कि वो कैप्सूल्स को क्या बता रहे, बिटर बना देते हैं, सेल वेरी बिटर एंड अल्टीमेटली लीड टू बी द क्रम्बल इन टू द पीसेस। 2 पीसेस में क्या होती है, क्रम्बल हो जाती है। द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विच रिक्वायर द डाइल्यूशन आर द अनसुटेबल फॉर द कैप्सूल। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज एडमिनिस्ट्रेशन एज सच लीड टू स्टमक एंड इरिटेशन। अगर हम कैप्सूल के अंदर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते। अगर यूज करने लगे तो क्या करेंगे ये दोस्तों, स्टमक के अंदर इरिटेशन को प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ पे अल्सर को प्रोड्यूस करा देंगे दोस्तों। दूसरी भाषा में बोले तो वहाँ पे छाले प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इसके लिए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को हम एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते कैप्सूल में, और उसमें अगर हम करते हैं कैप्सूल में तो हम डाइल्यूशन सॉल्यूशन को ही हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द कैप्सूल साइज। कैप्सूल साइज क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फॉर ह्यूमन यूज के लिए बात करें या ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बात करें तो एम्प्टी कैप्सूल रेंजिंग इन साइज फ्रॉम 000 टू लार्ज टू 5। जो 000 साइज होता है हमारा वो सबसे बड़ा साइज होता है दोस्तों, और जो हमारा 5 होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है। ये दोस्तों याद रखने वाली बात है, इस वजह से जीपैट में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके वॉल्यूम पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरली हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर यूज्ड टू इनकैप्सुलेट बिटवीन द 65 मिलीग्राम टू 1 ग्राम। दोस्तों हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो होते हैं उसमें इनकैप्सुलेट कर सकते हैं ड्रग को हम 65 mg से लेकर 1 ग्राम तक का ड्रग हम उसमें इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है, साइज ऑफ द कैप्सूल के बारे में बात करी गई है। तो साइज सबसे बड़ा साइज जो कैप्सूल का होता है 000 होता है, उससे कम 00 होता है, उससे कम 0 होता है। सबसे छोटा साइज जो हमारा होता है 5 होता है। उसी के हिसाब से यहाँ पे साइज इन mm में बात करी गई है, उसी के हिसाब से साइज इन वॉल्यूम में बात करी गई है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम, अगर सबसे बड़ा साइज है तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी उसी का होगा। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम अपर लिमिट जो शो की गई है वो 1 ग्राम से जाती है, अभी यहाँ पे बताया गया है आपको। और छोटी से छोटी मतलब सबसे कम क्वांटिटी होती है 65 mg की होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 0.15 ग्राम मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कैप्सूल होता है, तो उसमें इतना ही ड्रग को इनकैप्सुलेट किया जा सकता है 0.15 mg में।
आगे हम बात करते हैं विच टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर द मेकिंग ऑफ द कैप्सूल्स। कैप्सूल बनाने के लिए कौन कौन से हम मटेरियल को यूज किया जा सकता है या यूज करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी सी फॉर्मेशन में बनाया गया है, जिलेटिन यूज करते हैं। सबसे पहला हमारा जो रॉ मटेरियल की हमें आवश्यकता होती है जिलेटिन होता है। उसके हिसाब से हमें अगर जिलेटिन और कैप्सूल देखेंगे दोस्तों, आपने बहुत सारे कलरफुल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर्स के कैप्सूल्स प्रेजेंट हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के थ्रू उसमें हमें कलरेंट भी डिसाइड करने होते हैं। वो कलरेंट होते हैं हमारे वो FDA से अप्रूव्ड होने चाहिए, मतलब बिल्कुल सेफ होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए दोस्तों। उसके साथ साथ कभी कभार हमें देख सकते हैं कैप्सूल कुछ होते हैं वो शुगर वाले होते हैं, मीठे होते हैं थोड़े। जब भी हम लेते हैं तो हमें थोड़ा सा मिठास वाला एहसास होता है, तो उसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो 12 to 16% हो सकती है, मे और वेरी करती है, वो डिपेंड ऑफ स्टोरेज कंडीशन के ऊपर। अगर हम किस टाइप का कैप्सूल बना रहे हैं और इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या रहने वाली है, उसके हिसाब से हमें जो वाटर की कंसंट्रेशन वो वेरी करती है। आगे हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों हम 50% का यूज करते हैं ताकि हम डिकम्पोजिशन से बचा सकें। जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कैप्सूल्स की, तो उसके लिए क्या करते हैं, जब वहाँ पे डर रहता है हमारा जिलेटिन है, ये जो हमारा कैप्सूल बनाने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हमारा जो जिलेटिन है वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड का यहाँ पे यूज करते हैं। उसकी जो हमारी प्योरिटी होती है 15% हम यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। ना भी कलरेंट यूज करते हैं। ऑपेसिफाइंग एजेंट, ऑपेसिफाइंग एजेंट को हम बात करें जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड ऑपेसिफाइंग एजेंट की तरह वर्क करता है। दीज आर द टू टाइप ऑफ दी ऑपेसिफाइंग एजेंट या कलरेंट होते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, पहला होता है वाटर सोल्युबल डाइस यूज कर सकते हैं। कलरेंट की बात करें तो जो वाटर सोल्युबल डाइस होती हैं दोस्तों, वो एग्जांपल की बात करें वो होती है इरिथ्रोसिस। और दूसरा हम बात करें पिगमेंट में दे सकते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड दे सकते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड दे सकते हैं। दोस्तों ये पिगमेंट और आयरन डाइऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये ऑपेसिफाइंग एजेंट होते हैं दोस्तों। इनका क्या रोल होता है वो हम आगे आपको बताएंगे। दोस्तों आगे हम बात कर प्रिजर्वेटिव भी कभी कभार ऐड करते हैं और ऐड करते ही हैं दोस्तों, टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो दोस्तों आप प्रिजर्वेटिव का रोल वहाँ पे आराम से अच्छे से आपको समझा दिया गया होगा कि प्रिजर्वेटिव होते क्या है और किसके लिए यूज किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं डाइल्यूटेंट क्या होते हैं। डाइल्यूटेंट में हम यूज कर सकते हैं लैक्टोज, मैनिटोल, सॉर्बिटॉल, स्टार्च। बेसिकली दोस्तों जो डाइल्यूटेंट होते हैं वो हमारा बल्किंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। लुब्रिकेंट और ग्लैडेंट भी हमारे जो होते हैं उनके लिए उसमें हम बात करेंगे टॉल्क, मैग्नीशियम स्टीरेट एंड कैल्शियम स्टीरेट की बात करते हैं। लुब्रिकेंट और डाइल्यूटेंट की जब बात करेंगे हम टैबलेट जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे टाइम की बहुत ज़्यादा लिमिट है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसके लिए आपको हम थोड़ा सा ऐसा हिंट देके चल रहे हैं। दोस्तों चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाले हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं बैटिंग एजेंट के बारे में। बैटिंग एजेंट जो होते हैं हमारे सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है। आगे उसके आगे डिसइंटीग्रेंट भी हम इसमें यूज करते हैं। अब बात करते हैं जिलेटिन। अब इतनी सारी हम बात कर चुके हैं कैप्सूल होते क्या है, कैप्सूल कितने टाइप के होते हैं, किससे बने होते हैं, जिलेटिन के बने होते हैं। तो नाउ वी टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज द जिलेटिन। जिलेटिन है क्या। जिलेटिन इज द हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होता है। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं डिफरेंट दोस्तों। जिलेटिन इज ए हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। जो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट वो होती हैं जो कि हाइड्रोलाइट्रिक एक्सट्रैक्शन, मतलब किसी भी एनिमल के कोलेजन या उसके बोन्स वगैरह से वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं डिफरेंट कंपाउंड ऑफ द जिलेटिन, तो उसको हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट बोलते हैं। सोर्स ऑफ जिलेटिन की बात करेंगे दोस्तों, जिलेटिन इज ए नेचुरल सोर्स से होता है। नेचुरल सोर्स हमारा होता है एनिमल, नेचुरल सोर्स के अंदर आता है दोस्तों। हम यहाँ पे हर्बल की बात नहीं करें, नेचुरल सोर्स की बात करें तो एनिमल हमारा नेचुरल है। तो नेचुरल है, सोर्स ऑफ जिलेटिन हमारा नेचुरल रहता है, वो एनिमल बोन्स होता है। और हमारा फ्रोजन पोर्क स्किन होती है, हाइड पोर्शन ऑफ फ्रोजन पोर्क स्किन। जो पोर्स मतलब पोर्क आप समझ गए होंगे, पोर्क क्या रहते हैं, तो उनकी स्किन से वहाँ से जिलेटिन लिया जाता है और एनिमल की बोन से लिया जाता है दोस्तों। बेसिकली जिलेटिन जो होता है वो टाइप ए टाइप बी का होता है। तो टाइप ए टाइप बी किस कैटेगरी से डिसाइड किया जाता है वो आपको हम बताने वाले हैं आगे। बेसिकली यहाँ पे हिंट दे सकते हैं हम। टाइप 1 जिलेटिन हमारा एसिडिक जिलेटिन हो सकते हैं, टाइप बी जिलेटिन हमारा बेसिक हो सकते हैं। बेसिक और एसिडिक की डिपेंडेंसी ये है दोस्तों, क्योंकि यहाँ ट्रीट जब भी हमारा जिलेटिन रॉ मटेरियल से यहाँ से लिया जाता है उसको हमें ट्रीट करना पड़ता है। अगर जिस प्रोसेस के हम थ्रू ट्रीट करते हैं, जैसे एसिडिक प्रोसेस के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं, बेसिक प्रोसेस के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम अपने जिलेटिन को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम आगे बताया गया है। पहले हम बात करेंगे टाइप ए जिलेटिन।
टाइप ए जिलेटिन फ्रॉम द एसिडिक ट्रीटेड, मैंने अभी आपको बताया था टाइप ए जिलेटिन हमारा एसिडिक ट्रीटेड के थ्रू हमें मिलता है, जैसे एसिडिक ट्रीटेड प्रिकॉर्सर दैट एक्सिबिट एन आईएसओ इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसका आईएसओ इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी पीएच होता है वो हमारा 9 होता है। दोस्तों ये याद रखने वाली बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। टाइप ए जिलेटिन में आईएसओ इलेक्ट्रिक पॉइंट जो रहता है क्या रहता है, वो हमारा पीएच रहता है 9। इट इज मैन्युफैक्चर्ड मेनली फ्रॉम द पोर्क स्किन। ये भी याद रखने वाला बात है कि टाइप ए का जिलेटिन जो भी हमें ऑब्टेन किया जाता है या हमें जो मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो पोर्क स्किन से मिलता है। टाइप ए जिलेटिन की बात करें तो ड्राइव फ्रॉम द एल्काइल ट्रीटेड। एल्काइल ट्रीटेड हमारा बेसिक बोल सकते हैं प्रिकॉर्सर दैट एक्सीटेड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pH 4.7। इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रहता है टाइप बी जिलेटिन का वो 4.7 रहता है। इट इज मैन्युफैक्चर मेनली फ्रॉम द एनिमल बोन्स, जो एनिमल्स की बोन्स वगैरह रहती हैं उनसे हमें टाइप बी जिलेटिन मिलता है। दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको यह सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, कैसे कैसे क्या रहता है ये भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन हमने समझ लिया जिलेटिन होता क्या है, जिलेटिन कितने टाइप का होता है ये भी पता कर लिया। अब जिलेटिन के टाइप ए टाइप बी के बारे में भी हम पता कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन की कैसी कैसी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, जिलेटिन किस टाइप का हो तभी हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। द रीजन फॉर दिस इज दैट द जिलेटिन पोसेस 5 बेसिक प्रॉपर्टीज। आप दोस्तों इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। पहले तो जिलेटिन नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, बेसिकली नॉन टॉक्सिक ही होता है और जब हम ट्रीट करते हैं तो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। सॉल्युबल इन बायोलॉजिकल फ्लूइड एट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पे वो क्या करना चाहिए, मेल्ट करना चाहिए या हमें सॉल्युबल होना चाहिए। तीसरी की बात करें, इट इज अ गुड फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल। आराम से इसका कोई भी हम फॉर्मिंग मटेरियल बनाए, कोई भी हम फिल्म बनाए तो आराम से बन जानी चाहिए, कोई भी हमें उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सॉल्युबल ऑफ द हाई टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज करें तो वहाँ पर जो जिलेटिन है वो हमारा क्या होता है, सोलबलाइज हो जाए 40% वेट बाई वॉल्यूम के हिसाब से। आधा मोबाइल फिशेज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और सॉल्युबल इन वाटर, चेंज फ्रॉम द सॉल्यूट टू जेल एट द टेम्परेचर ओनली द फ्यू डिग्री अबव द एमिडेंट। बात सेम ही है। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है किस जिलेटिन के लिए। अब बात करते हैं जिलेटिन का, हमने प्रॉपर्टीज समझ ली, जिलेटिन का हमने प्रोसेस बता दिया कि एसिटिक होता है, बेसिक होता है। अब कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस रहता है, कैसे हम जिलेटिन को प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टाइप बी जिलेटिन और टाइप ए जिलेटिन। टाइप बी जिलेटिन को हम बोलते हैं एल्कालाइन प्रोसेस के थ्रू प्राप्त किया गया जिलेटिन, जो टाइप बी होता है हमारा, और एसिटिक प्रोसेस के थ्रू प्राप्त किया हुआ जिलेटिन हमारा टाइप ए जिलेटिन होता है। तो दोस्तों जो टाइप ए जिलेटिन होता है हमारा पिग स्किन या पोर्क स्किन से मिलता है, ये भी हमने आप पिछली स्लाइड में बता दिया गया है। और टाइप बी जिलेटिन होता है वो हमारा बोन से मिलता है, ये भी हमने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया गया है। तो टाइप ए जिलेटिन जब भी हम ट्रीट करते हैं एसिड प्रोसेस के थ्रू, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसके बाद हम बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा जिलेटिन आता है वो हमें रॉ मटेरियल में आता है, वो हमारा क्या होता है, पोर्क स्किन से आता है। तो पोर्क स्किन से जो भी हमें जिलेटिन मिलता है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, वॉश करते हैं, यानी वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद उसको ग्राइंडिंग करेंगे, ग्राइंडिंग मतलब छोटे छोटे पीसों में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद उसको दोबारा से हम क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद एक स्टेज एक्सट्रैक्शन करते हैं जिसके थ्रू हमें जिलेटिन सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। जिलेटिन सॉल्यूशन मिल जाता है, उसके थ्रू उसमें आगे थोड़ा सा और प्रोसेस करते हैं ताकि हमें एक प्रॉपर एक प्योरीफाइड जिलेटिन हमें मिल सके। तो और यहाँ पे देख सकते हैं कि बोन के साथ जब हम बोन से जिलेटिन निकालते हैं तो हमें क्या क्या प्रोसेस को कैरी करना पड़ता है। सबसे पहले हमें देख सकते हैं कि बोन से जो हम जिलेटिन निकालते हैं सबसे पहले उसको ग्राइंडिंग करते हैं। जो बोन्स वगैरह आते हैं उसको ग्राइंडिंग करेंगे, यहाँ पे वॉश नहीं करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे डायरेक्ट। उसके बाद डिफेटिंग करते हैं, डिफेटिंग करने के बाद दोबारा से उसको वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद मैसरेटिंग करते हैं। मैसरेशन आपने पढ़ा होगा कोनोसी में, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेंगे। तो मैसरेशन करते हैं, मैसरेटिंग के बाद उसको दोबारा से वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरो लगा हुआ है। एरो लगाने के मतलब ये है कि इस प्रोसेस को वॉशिंग करने के बाद दोबारा से हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद स्टेज एक्सट्रैक्शन करते हैं ताकि हमें प्योर जिलेटिन मिल जाए। दोस्तों टाइप ए टाइप बी बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, बस थोड़े से प्रोसेस चेंज हैं और इसमें मैसरेटिंग करते हैं, बस इसमें मैसरेटिंग नहीं करते हैं। दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि जिलेटिन बनता कैसे, जिलेटिन होता क्या है, क्या क्या एडवांटेज होते हैं कैप्सूल्स के, क्या डिसएडवांटेज होते हैं कैप्सूल के, कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल सेल किससे बनी होती है, इसके बारे में हमने यहाँ तक बात करी है अभी तक।
तो दोस्तों ये छोटा सा प्रोसेस है जो कि आप जिलेटिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो कि आप देख सकते हैं। जैसे हमारा इनकमिंग बोन्स वगैरह आती हैं उसको हम एसिडोलेशन मतलब एसिटाइलेशन टाइप ए जिलेटिन की बात करें तो जो भी हमारा बोन्स या पोर किसके आते हैं तो एसिडोलेशन करते हैं, लिमिटिंग लाइमिंग करते हैं। लाइमिंग का मतलब होता है उसमें कैल्शियम पाउडर वगैरह मिलाया जाता है। फिर उसके बाद हमें वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग करने के बाद एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन के बाद फिल्ट्रेशन के थ्रू चला जाता है, फिर डीआयोनाइजेशन के थ्रू चला जाता है, एवेपोरेशन के थ्रू मतलब जितना भी उसमें वाटर वगैरह है उसको इवेपोरेट करके हम एक सॉलिड मटेरियल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने का कूलिंग करते हैं, कूलिंग स्टरलाइजेशन, ड्राइंग, ब्लेंडिंग, उसके बाद शिपिंग कर देते हैं जिलेटिन के लिए। जिलेटिन हमारे यहाँ पे बन जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा बड़ा एलेबोरेट करके यहाँ पे बता दिए गए। जो एग्जैक्ट प्रोसेस है दोस्तों वो आपका पिछला वाला है जो कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे हम बात करते हैं इन पार्ट 2 में हम दोस्तों बात करने वाले हैं जनरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द कैप्सूल्स के क्या क्या रहते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सेल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ कैप्सूल्स क्या रहने वाला है, पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ कैप्सूल्स क्या रहती हैं। दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो थी, इसमें हमने कवर करा है पूरा एक फर्स्ट पार्ट ऑफ कैप्सूल का हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे इस वीडियो में हमने कवर कर रहा है। दोस्तों अगर आपके कोई भी डाउट है कैप्सूल से रिलेटेड अभी तक यहाँ तक कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, कंटेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है, उसको मॉडिफाई करके अपनी ओन लैंग्वेज में समझ कर लिखना पड़ता है इजी वे में। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैनल में जितने भी वीडियोस हैं आप सभी लोगों के लिए हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो हैं जो आपको इन फ्यूचर में भी मदद करने वाली हैं। अगर आप अभी देखते हो तो आपको अभी जानकारी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में पार्ट 2 में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।